ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी में। जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ। आपको आसपास फ्रेम में कुछ लड़के दिख रहे होंगे, ये लड़के नहीं हैं, एकदम अगर बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं। वैसे तैयारी तो कई करते हैं, लेकिन सफल होने की तैयारी हर कोई नहीं कर पाता है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी का दामन इन लोगों ने थाम लिया है। आज रैंकर्स मीट का आयोजन किया गया था इस केंद्र में, जहां जेपीएससी में बहुत सारे बच्चों ने जो कि रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी से जुड़े हुए थे, उन्होंने अच्छा रैंक सिक्योर किया है। और आज बच्चों से मिलकर जितने रैंकर्स थे, उन्होंने बताया कि वो क्या स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो सक्सेसफुल हो पाए हैं। चलिए कुछ एस्पिरेंट हैं, उनसे जानना चाहूँगी कितने एक्साइटेड रहे कार्यक्रम को लेकर, और बहुत सवालें लगातार वो पूछ भी रहे थे। सर स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल सिद्दीकी है और जी बताइए। और मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ और मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? जी। अच्छा, छोटे शहर में लोग कहते हैं कि दिल्ली जाना पड़ेगा तभी आप आईएएस बन पाइएगा, आईपीएस बन पाइएगा, धनबाद पे यकीन आ गया? देखिए, सबसे पहला बात ये है कि दिल्ली जाना तो आप सबसे सुनते होंगे कि दिल्ली जाएंगे वहाँ पे तैयारी होगा, लेकिन जैसा कि मुझे पता चला रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी के बारे में, तो यहाँ पे आते के साथ मैंने मुलाकात किया यहाँ के डायरेक्टर विभास सर से, तो उनसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। और मैंने यहाँ का फैकल्टी का लिस्ट देखा। सबसे पहला चीज़ फैकल्टी होती है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता फैकल्टी। तो यहाँ के फैकल्टी पे मुझे ट्रस्ट हुआ, सारे दिल्ली के स्पेशलिस्ट फैकल्टीज़ थे, और तो मैंने यहाँ पे अपना इनरोलमेंट लिया। तो मतलब छोटे शहर के बच्चे जो है अपने ही शहर में रह करके तैयारी कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, और मैं आप लोग सभी से कहना चाहता हूँ कि आप रामाकृष्णा आएँ और एक बार विज़िट करें। आपको बहुत अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और टीचर्स तो कहना नहीं मतलब है। प्रमोट करने के लिए कुछ पैसा वगैरह तो साइड में नहीं दिया गया कि अच्छा बोलना ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैं यहाँ पे 1 साल से जुड़ा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और मैं एक रैशनल बात कर रहा हूँ आपसे एकदम। जी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स से कि एक मिथ बना हुआ कि दिल्ली जाएंगे तब तैयारी होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। जेपीएससी के रैंकर्स यहाँ पर आए हुए थे। जी। सबको देख करके पहले तो कैसा लगा, क्योंकि सभी एकदम स्वैग में नज़र आ रहे थे। अब तो सक्सेसफुल हो गए हैं, तो वो टैग भी लग गया है, पहले से तैयारी कर रहे थे। आप लोग कितना रिलेट कर पाए? बहुत खुशी हुआ मिल करके, और बहुत कुछ जानने को मिला। यहाँ के जो 3 रैंकर्स अभी थे धनबाद के जो है, और एक इंस्टीट्यूट से 25-25 रिज़ल्ट हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। और 3 लोग से मैंने मुलाकात किया, तो बहुत सारी चीज़ के सवाल पूछा, बहुत सारा चीज़ जानने को मिला और पहचानने। और टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग ने सर ने बताया, और किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना है, और प्रीलिम्स का किस तरह से प्रैक्टिस सेट करना है। तो बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छा लगा मिलकर के सर। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है? जी नहीं, मैं अभी 12th का एग्ज़ाम दिया हूँ, और मैं 11 से यहाँ पे जुड़ा हूँ, और साथ साथ मैंने 12th का भी तैयारी की, और अभी मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तो कई बच्चे जो आपके एज ग्रुप वाले होते हैं, अभी मस्ती बदमाशी करते रहते हैं, तो आप इतनी कम उम्र से इतने ज़्यादा सीरियस कैसे हो गए कि एकदम सही ट्रैक पर आ गए? जी, ऐसा है कि कहने वाली बात है कि बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड वैसा ही लगता है पढ़ने वाला? जी, कह सकते हैं। इसीलिए जी। मतलब मजबूरी तो नहीं ना है पढ़ाई? नहीं, मजबूरी पढ़ाई नहीं है, पर पढ़ाई जो है हमारे मतलब कि घराने से चला आ रहा है, और सारे हमारे जितने भी फैमिली बैकग्राउंड में है, सारे मतलब एक अच्छे पोस्ट में हैं। और मैं भी यही चाहूँगा कि मैं भी एक आगे चल कर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊँ, और अपने और आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला लुक भी कैरी अभी से ही करके चल रहे हैं। मतलब ये प्लानिंग था कि एकदम कम उम्र से ही अपने पर्सनालिटी को ऐसा बिल्ड कर लेना है कि सामने वाले अधिकारी हैं समझे? कह सकते हैं। और अभी कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन जैसा कि सामने कैमरा है और सामने माइक है, तो फिर फर्स्ट टाइम बोल भी रहा हूँ, तो बहुत सारा चीज़ फॉरगॉट हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, लेकिन आप तो मुझसे भी अच्छा बोल रहे हैं। मुझे बोलना सिखा देंगे? अरे मैम। चलिए आप देखिए, एक लड़का, मतलब दर्शकों हैरानी की बात है, आपको लग सकता है कि ये प्रमोशनल वीडियो है, लेकिन 11 के बाद 12 इन्होंने किया, और उसके बाद आज इनकी पर्सनालिटी ये है, तो भविष्य क्या होने वाला आप सोच सकते हैं। एक कन्या भी हमारे साथ है, इधर आ जाइएगा मैडम। क्या नाम हुआ आपका? आर्या चौधरी। कितने सालों से यहाँ तैयारी कर रही हैं? मैं भी यहाँ पे 1 साल से जुड़ी। 1 साल से? 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने ज्वाइन करा था तो रामाकृष्ण। फैमिली का बैकग्राउंड भी बस अधिकारियों वाला रहा है कि बस आप ही शुरुआत कर रही हैं? जी, शुरुआत मेरे से हो रही है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि
मेरे फादर मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे पापा किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप झारखंड की यहाँ की लोकल हैं? हाँ जी, मैं धनबाद की हूँ। धनबाद की हैं। हाँ। तो धनबाद में क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर है या हर जगह पे हो जाते हैं, तो सिर्फ रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी पे ही भरोसा क्यों हुआ? जी, अलग अलग सेमिनार हुए थे, मैंने ज्वाइन भी करा था और रामाकृष्णा मुझे बेस्ट लगा तो इसलिए मैंने ज्वाइन करा। आपके साथी जो अभी मैंने जिनका इंटरव्यू लिया था वो तो मुझे आधे अधिकारी लग ही रहे हैं। आप लोगों को भी तो डर लगता होगा उनसे कि कितना तुम खुद को एकदम निखार लिए हो। मेहनत करता है, मेहनत करता बहुत है, ज़्यादा। मतलब लड़के में दम है, दम हो सकता है बन जाए। जरूर ये बनेगा। chances है। और मित्र है हमारे तो मित्र हैं तो हाँ। मित्र का अच्छा होना चाहिए, पर जी। आपसे अच्छा नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं नहीं, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। आज इस संस्था में जेपीएससी के रैंकर्स आए, मिल के कैसा लगा? कुछ मोटिवेशन जो है उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी जो है स्प्रेड करने की कोशिश की, टैक्टिक्स भी बताया, कितना अच्छा लगा? जी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बताया कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं, क्या हमारे लिए सही है, किस दौरान हम प्रिपरेशन के दौरान कैसे टाइम मैनेजमेंट इशू वगैरह सब सॉल्व करें। आप जो है सिर्फ जेपीएससी प्रिपेयर करी या फिर यूपीएससी दोनों कंबाइन? यूपीएससी। यूपीएससी कर रही है। हाँ जी। चलिए धन्यवाद। कुछ और भी हैं लड़के इधर, बड़े सीरियस लग रहे हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम नेमन कुमार राम हो गया। कोई टेंशन वगैरह तो नहीं ना? नहीं मतलब बोल रहे हैं तो नहीं, कोई नहीं सर नहीं मैडम हो गया। नहीं मैडम। नहीं मैडम। अच्छा पहली बार बात कर रहे हैं? जी, पहली हम भी बार। इंसान हैं, हम भी पहली बार बोल रहे हैं, तो दोनों को पहली बार बात करना है, ठीक है? एक बात मुझे बताइए, आज जो लोग आए हैं जेपीएससी के रैंकर्स आपके संस्था में आए हैं, कैसा लगा मिल करके? लग रहा था कि एकदम दम है या फिर लग रहा था कि किस्मत से मिल गया? हाँ, उनसे कुछ सीखने को मिला कि मेहनत तो करना चाहिए। मेहनत करना चाहिए, ये सीखने मिला। तो मेहनत करते भी हैं? जी, मेहनत तो करते हैं। क्या पढ़ाई ग्रेजुएशन हो गया या फिर 12th? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। किस विषय से किए हैं सर? ये पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से। एक चीज़ बताइएगा, धनबाद जैसे छोटे शहर तो नहीं कह सकते लेकिन है छोटा ही, फिर भी दिल्ली के तुलना में कैसे यकीन आया कि रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी पे भरोसा जताया जाए? क्योंकि देखिए, दिल्ली जाना सबके लिए संभव नहीं है, जी। इसीलिए धनबाद जो बड़ी एकेडमी है ये, हाँ। इस पर भरोसा करके हम तैयारी कर अच्छा, रहे हैं। देखने में तो इंस्टीट्यूट बहुत सुंदर महंगा लग रहा है, पढ़ाई भी महंगा मिल रहा है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। महंगा नहीं मिल रहा पढ़ाई? अच्छा है। अच्छा है, और जो कंटेंट मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड है? सर्टिफाइड है। मतलब यहाँ के बच्चे जो हैं, झारखंड के बच्चे इस पे यकीन कर सकते हैं? जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आज आप जिस टॉपर्स को देख रहे थे, रैंकर्स को देख रहे थे, जो अब अधिकारी बनने वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी को देखकर क्या एहसास हुआ? लग रहा है कि अपने अंदर भी कमी है कुछ? ये एहसास हो रहा था उनको सुन करके कि अरे भाई जो बोल रहे हैं जमाना उनको सुन रहा है, अब वो कुछ गलत भी बोलेंगे तो भी लोग सुन लेंगे बड़े प्यार से? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। खुशी हुई। खुद पर कितना काम करते, कितना मेहनत कर रहे हैं? हम तो ऑलरेडी जॉब करके ही तैयारी कर रहे हैं, जी। इसीलिए हम सेल्फ स्टडी करते हैं। दोनों को मैनेज करना पड़ मैनेज करना रहा है। पड़ता है। तो ये आपके दोस्त हैं, भाई बंधु? आइए सर, इधर आइए। बहुत लंबे हैं सर, क्या नाम हुआ? मैम आर्यन। आर्यन, किस क्लास में पढ़ाई, कितना तक पढ़ाई की पहले ये बताइए? मैम 11-12 कर चुके हैं, अभी सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में है? सच में कि झूठ बोल रहे हैं? मैम सच में। तो अभी से ही तैयारी में लग गए? यस मैम। तो मतलब बाकी लोग जो आप अभी जो लोग बूढ़े हो करके तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा फिर? मैम अब वो छुप जाकर डर के मारे है नो ना? मैम। अच्छा, किसने बताया कि कौन वो था जिसने आपको इतना अच्छा गाइडेंस दिया कि आप अभी से लग गए तैयारी में? मैम मेरी छोटी सिस्टर के एजुकेटर आए थे, वही अच्छा। हम बताए इसके बारे में। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रहा है ना? यस मैम। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फीस लिया जा रहा नो है? मैम, अच्छे से पढ़ाई हो रही है। सच में ना? आज जो रैंकर्स आए हुए थे जेपीएससी, उन्होंने क्रैक किया, देख के क्या लगा? कुछ समझ आ रहा है? मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो पक्का मतलब अब इसी लाइन में लग जाना है तैयारी? Yes, ma'am. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, बहुतों का नहीं भी हो पाता है, आपको डर लगता है क्या कि अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो? मैम तो और अलग अदर ऑप्शंस भी है मेरे पास तो हार नहीं मानना चाहिए, है ना? Yes, ma'am. क्योंकि कुछ लोग तो तैयारी कर रहे हैं, कभी खाली पंखा देख लिए तो लटक भी जाते हैं, यस मैम। है ना? तो ये सब गलत काम नहीं करना चाहिए, Yes, ma'am. है ना? और पापा वगैरह सब फैमिली यहीं रहती है? यस मैम। धनबाद के ही हैं। आप देखिए दर्शकों, बड़ी हैरानी होती है। सर आप भी इधर आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा पांडे। कितने समय से यहाँ पर है? मैं यहाँ से 3 से 4 मंथ पहले में जुड़ा था। जी। इसके अभी मैं जॉब में हूँ एक्चुअली में। अभी मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ
अभी एक साल पहले जो पीजीटी का पेपर हुआ था ना, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। यहाँ BBMQ में है क्या सर? नहीं, अभी मैं गिरिडीह में हमारी पोस्टिंग है। गिरिडीह में है। हाँ, तो वहाँ से मैं घर धनबाद ही हुआ, पर आता हूँ मैं इधर तैयारी करने मतलब लेक्चर भी है और तैयारी भी चल रही है। हाँ। कैसा सर मैनेज हो जाता है सब कुछ? हो जाता है, करना पड़ता है। अगर कुछ अच्छा हासिल करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत का कुछ हासिल नहीं हो पाता। सर आपसे कुछ गंभीर सवाल रहेंगे क्योंकि बाकी तो बच्चे थे। एक एज पर आकर जब आप बहुत तैयारी कर लेते हैं और कुछ नहीं हो पाता है, तो हमारे पास जब कुछ रास्ता नहीं मिलता है तो लोग खाली समय में बैठकर सुसाइड करने का सोच लेते हैं, या कुछ लोग जो हैं टूट भी जाते हैं तो वापस से अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी या अधिकारी बन जाना ही ज़िंदगी है? मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। हमने 12वीं साइंस से कंप्लीट किया। अच्छा। फिर ग्रेजुएशन किया, फिर हमने मास्टर्स किया। ठीक है, बीच में मैंने बीएड भी किया। अच्छा। और हमारा फोकस ये था, मैं कभी गवर्नमेंट जॉब पे रिलाई नहीं किया। जी। हमने ये नहीं सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा। ठीक है, हमने क्या किया कि अपने नॉलेज को बढ़ाता रहा। जैसे हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, हमने केमिस्ट्री पढ़ता रहा। इसके पहले मैं मेडिकल और जेई के बच्चों को पढ़ाता था मुंबई में। ठीक है, तो लंबा एकदम आपका शैक्षणिक का वो एकदम रहा है। हाँ, उसके पहले मैं पढ़ाता था। तो मैं फिर इधर पीजीटी की फॉर्म आई थी, तो पापा ने कहा भर दो। ठीक है, हम बोले ठीक है भर देते हैं। फिर पापा ने बोला गवर्नमेंट जॉब करना है। जी। ठीक है, फिर सोचा कि एक सिविल सर्विस हमारे अंदर पहले से था। हमने 12वीं के बाद ही सोचा था, पर उस वक्त नहीं कर पाया था। फिर अभी सोचा ठीक है, मौका मिला है, इसी गवर्नमेंट जॉब के कारण ही मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो अब तैयारी कर ले फिर से। तो हमने इस साल के मई में ही हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, और तैयारी स्टार्ट कर दिया। अभी तैयारी सही चल रही है, अब देखते हैं अगले पेपर कैसा होता है। सर आपको देख के भी लग रहा है आप बड़े पैशनेट हैं और आप कर लेंगे। एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब हम छोटे शहर में रहते हैं हमारे ख्वाब तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता है कि अपने ही छोटे शहर में किसी कोचिंग सेंटर में हम कुछ हेवी अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर दे पढ़ने को नाम ले करके। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि दिल्ली ही जाकर यूपीएससी का इलाज है, वही संभव है। धनबाद अभी जब आप यहाँ से जुड़े हुए, क्या लगता है यहाँ भी काम हो जाएगा? मैं बोलता हूँ कोई शहर छोटा नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता। हर इंसान के पास आपका सोच बड़ा होना चाहिए। बाकी आपका सोच अगर बड़ा रहा तो शहर छोटा हो, दिमाग छोटा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे से मेहनत करें। शहर वहर से तो कहने की चीज़ है ये, इसको मतलब एक तरीके का बहाना है। हाँ, ये एक्सक्यूज़ है, ये एक्सक्यूज़ है जी। ये एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होता। आप मेहनत करेंगे तो आप शहर वहर से मतलब नहीं है, चाहे छोटे शहर हो या बड़े शहर हो। करने वाले लोग, गाँव के लोग बहुत अच्छे मेडिकल, अभी हमारे कई सारे बच्चे मेडिकल गाँव से कर लिए हैं। करने वाले कहीं से भी कर ले रहे हैं। जेपीएससी का एक भी अटेम्प्ट वगैरह लिए क्या? नहीं, मैं जीएस फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ 10th क्लास के बाद। अच्छा, आप एकदम हाँ, शुरू से मैं शुरू किए हुए बिल्कुल हैं। शुरू से। और अभी मैं पहली बार, अभी यहाँ के सर हैं शशि भूषण सर, हमने वहाँ उनकी हिस्ट्री पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। और अभी मैं मतलब इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने जब में? मैं क्लास 10th में था तो मुझे समझ में आई ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते क्यों हैं, मतलब उसमें साइंस बैकग्राउंड सा था, दिमाग में साइंस ये चल क्यों रहा है, मतलब पढ़ने से क्या फ़ायदा हमारे लिए। उस वक्त इतने हमारी माइंड डेवलप, हमारे माइंड सेट उतना अच्छा हुआ नहीं था। आमतौर बच्चों पे यही होता है। अभी तो कई सारे सोशल मीडियाज़, यूट्यूब ये वो चल रहे हैं। हमारे टाइम में 2012-13 के टाइम में ऐसा कुछ था नहीं, यूट्यूब सोशल मीडिया ऐसा कुछ। तो अब समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि 2-2.5 साल से हमने सोशल मीडिया, करंट अफेयर्स, न्यूज़ डिबेट्स, ये सब में भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो मैं काफ़ी पार्लियामेंट्री डिबेट्स ये सब देखता हूँ। तो ये सब चीज़ों से समझ में आया है कि हमारे अपने समाज को जानना ज़रूरी है, क्योंकि साइंस एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप समाज से कट जाते हैं, क्योंकि सामाजिक चीज़ें साइंस में पढ़ना होता है नहीं। और हमें अगर समाज को जानना, अपने कल्चर्स को जानना, हमारे अपने पास्ट को जानना है, अपने पास्ट को जानेंगे तभी हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा, प्रेजेंट अच्छा होगा तभी हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तीनों को इंटरलिंक करने के लिए आपको एक ह्यूमैनिटीज़ की आवश्यकता ज़रूर है। जी, और धन्यवाद। हाँ, ठीक है, थैंक यू। आप सोच सकते हैं कि एक और वो बच्चे जिन्हें हम नादानी ही कहते हैं 10वीं के बाद 11वीं में आए हैं, और एक और धुरंधर भी हैं जो पढ़ा भी रहे हैं, लगभग प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, और इसके बाद वो वापस से शुरू से जीके, जीएस और ये सभी कुछ पढ़ रहे हैं। वैसे कहा ही जाता है कि जिसने एक बार यूपीएससी के सिलेबस को कर लिया उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा।